ओके बेटा, लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, ठीक, ताकि एक बड़ी अच्छी आपकी बेटा प्रैक्टिस हो जाए एंड यू हैव एन आइडिया कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन एग्जाम्स इन दिस टॉपिक, ठीक। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ओके, गिवन दैट एक्स इज एन इंटीजर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक्स इज एन इंटीजर, राइट। बेटा वी कैन सी एन इनइक्वालिटी, ठीक, and in this inequality beta we can see there are two inequality signs, ठीक। बेटा this means कि there are two inequalities combined together, हमने उसको break करना है, right। and what is the concept of doing that? बेटा ये जो middle वाली term है इसको एक दफा left वाली inequality के साथ लिख दो और इसी मिडिल टर्म को एक दफा राइट वाली इनइक्वालिटी के साथ लिख दो। दैट इज हाउ यू ब्रेक द टू इनइक्वालिटीज, राइट। तो मिडिल टर्म को बेटा हमने ब्रेक करना होता है, राइट। एक दफा लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी के साथ और एक दफा राइट वाली इनइक्वालिटी के साथ, वॉट एवर इज इन द मिडल, ठीक। इसको जरा हम नीट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमने बेटा डिस्कस कर लिए, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द मिडल टर्म। चलो हम जरा ब्रेक करते हैं, एज इट इज लिखते हैं। सो ये बेटा क्या आ जाएगा, 15 is less than 2x minus 3 and the second inequality will be, बेटा मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, सो मिडिल टर्म एक दफा आ जाएगी ये आपकी राइट वाली इनइक्वालिटी के साथ। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। बेटा वंस अगेन कॉन्सेप्ट सुन लो, बड़ा कॉमन क्वेश्चन बेटा एग्जाम्स में आता है। ये जो दोनों इनइक्वालिटी के साइंस के बीच में ये जो मिडिल टर्म है, राइट, ये जो बेटा मिडिल टर्म है इसको हमने एक दफा बेटा लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी के साथ लिख देना है और इसी मिडिल टर्म को एक दफा राइट वाली इनइक्वालिटी के साथ एज इट इज लिख देना है, साइंस नहीं चेंज करने इनइक्वालिटी के। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक हो गया। चलो लेट्स जस्ट सिंपली नाउ सॉल्व दीज टू इनइक्वालिटीज। बेटा अब क्या हो जाएगा, चलो 2x को लेट्स से हम इनइक्वालिटी के इस तरफ ले आते हैं, सो ये क्या आ जाएगा, 2x इधर ऐड और इधर आके सब्ट्रैक्ट, साइन रिवर्स हो जाएगा और 15 बेटा इनइक्वालिटी के उस तरफ आके इसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा, राइट। इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव, सो ये बेटा क्या हो गया आपके पास -18, राइट। इफ यू रिमेंबर हमने शुरू में डिस्कस किया था इनइक्वालिटी के अंदर यू हैव टू बी रियली केयरफुल बेटा, अगर नेगेटिव आ जाए एक्स एंड यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स, सो यू मल्टीप्लाई द इनइक्वालिटी विद द नेगेटिव साइन, एज अ रिजल्ट द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, the sign of the inequality gets reversed. So बेटा हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, एज अ रिजल्ट ये 2x हो जाएगा, बट साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, सो ये लेस देन था ग्रेटर देन हो गया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस। तो बेटा एक आंसर आपका इनइक्वालिटी का आ गया, x इज ग्रेटर देन 9, राइट। हम सेकंड भी जरा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो 2x -3 उधर जाके ऐड हो जाएगा, सो बेटा ये आ गया 2x इज लेस देन 25 और x is less than 25/2 which is 25 का हाफ बेटा 12.5, राइट। सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड बेटा, हम अगर वी हैव टू इनइक्वालिटीज इन वन क्वेश्चन तो बेटा हम उसकी कंबाइंड नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। यहां 0 और लेट्स से दिस इज 9 एंड दिस इज 12 एंड दिस इज 13, राइट। सो x इज ग्रेटर देन 9, सो अगेन इक्वल टू नहीं है, सो जस्ट डॉटेड लाइन सर्कल ग्रेटर वैल्यूज टूवर्ड्स द राइट, ठीक। और x इज लेस देन 12.5 या 25/2, सो मिडिल में देर इज 25/2, राइट। डॉटेड लाइन थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर दो और बिकॉज लेस देन है, लेस देन मीन्स एरो टूवर्ड्स द लेफ्ट, राइट, ठीक हो गया ना, एरो टूवर्ड्स द लेफ्ट। और बेटा अब व्हाट इज योर, आपका आंसर्स कहां से आएंगे, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, ये जो दोनों में कॉमन रीजन है, राइट, जहां लाइंस ओवरलैप कर रही हैं। सो अब व्हाट इज द क्वेश्चन एक्चुअली, वो कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x गिवन दैट x इज एन इंटीजर, राइट। सो बेटा इस रेंज के अंदर मुझे बताओ कौन कौन से इंटीजर्स हैं। ऑब्वियसली 9 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन, इक्वल टू नहीं है, एंड ऑब्वियसली 25/2 या 12.5 इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर, ठीक। इस रेंज में और कौन से इंटीजर्स हैं, 10 इज एन इंटीजर, ठीक, x की वैल्यू 10 हो सकती है। इसी रेंज में 11 इज एन इंटीजर और बेटा 12 भी इसी रेंज में आ रहा है, क्लैरिटी। सो ये आपके इंटीजर्स आ रहे हैं जो इस रेंज में आ रहे हैं एंड यू गॉट 3 मार्क्स फॉर दैट,
ठीक, ये बेटा आपने बस लिखना था। द क्वेश्चन शुड बी वेरी क्लियर, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू आस्क, राइट। ये बेटा डुअल इनइक्वालिटी या डबल इनइक्वालिटी इन वन क्वेश्चन हम इस तरह से ब्रेक करते हैं इनटू टू इनइक्वालिटीज। और बेटा वही कॉन्सेप्ट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि यू मेक अ कंबाइंड नंबर लाइन, और जो ओवरलैपिंग सोल्यूशन होता है बेटा वहां से हम उसके आंसर्स देते हैं, राइट, जहां पर दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही हैं। ठीक, क्लैरिटी बेटा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, इसको जरा देख लेते हैं। सो ओके, वी हैव अ ग्रिड, द रीजन आर इज डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज। हम बेटा मिडल से रीड करते हैं वंस अगेन, x इज ग्रेटर देन, राइट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू 8। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। अगेन अ डबल इनइक्वालिटी, ठीक, इसको हम ब्रेक करेंगे। एंड द सेकेंड इनइक्वालिटी इज, इसको भी हम मिडल से बेटा रीड करेंगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और सेकेंड इनइक्वालिटी y इज लेस देन इक्वल टू 10, राइट, ठीक। और देन यू हैव अ सिंगल इनइक्वालिटी, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, राइट। बेटा फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, ठीक, हम और कह रहे हैं ऑन द डायग्राम शेड एंड लेबल द रीजन आर, राइट। बेटा फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, फॉरगेट अबाउट द इनइक्वालिटीज। मैं अपने स्टूडेंट्स को बेटा ये एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट थिंग इज आपने लाइंस ड्रॉ करनी है सारी की सारी। यू शुड हैव ऑल द स्ट्रेट लाइंस, जिसकी भी आपने इनइक्वालिटीज लिखनी है, कोई रीजन डिफाइन करना है, दैट इज द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट थिंग इज आपके पास वो स्ट्रेट लाइन सारी होनी चाहिए, राइट। ओके, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या होगी बेटा, एक लाइन होगी x इज इक्वल टू 2, राइट। इनइक्वालिटीज हम बाद में लिखते हैं। सेकेंड, इसको जरा ब्रेक करते हैं, x इज इक्वल टू 8, राइट। यहां से आपके पास कौन सी दो लाइंस आ रही हैं, y इज इक्वल टू 5, फॉरगेट अबाउट द इनइक्वालिटी साइन, वो बाद में देखते हैं। और बेटा सेकेंड लाइन आ रही है y इज इक्वल टू 10, राइट। इस लाइन को हम बाद में जरा डिस्कस करते हैं, पहले तो हम ये लाइंस जल्दी से प्लॉट कर लें, राइट। सो x इज इक्वल टू 2, चलो x इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया बेटा। अ लाइन दैट कट्स द x एक्सिस एट 2, ठीक, अ परपेंडिकुलर लाइन दैट कट्स द x एक्सिस एट 2, ठीक हो गया। अच्छा, सेकेंड लाइन x इज इक्वल टू 8, अगेन वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट x इज इक्वल टू 8 कौन सी लाइन होगी, अ लाइन दैट कट्स द x एक्सिस एट 8, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होगी, राइट। रूलर के साथ आप इसको ड्रॉ कर लें बिकॉज ग्रिड इज ऑलरेडी गिवन, ठीक। अच्छा जी, y इज इक्वल टू 5, अ लाइन दैट कट्स द y एक्सिस एट 5, 4 और 6 के बिल्कुल मिडिल में, राइट। यहां पर बेटा आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन आ गई y इज इक्वल टू 5, ठीक, 5 के बाद 6 और एक y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 10, ये बेटा लाइन आ जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू 10, ठीक। इफ यू वांट टू लेबल दैट, आप बेशक लेबल कर लो, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8, ये बेटा y इज इक्वल टू 10 और ये बेटा आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 5। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक। अब जो लास्ट लाइन है x प्लस y इज इक्वल टू 10, ठीक, x प्लस y इज इक्वल टू 10, राइट। फॉरगेट अबाउट द इनइक्वालिटी साइन, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट बेटा, पहले हमने लाइन ड्रॉ करनी। तो ऊपर हमने बेटा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को यही एक्सप्लेन करता हूं, बेटा एक पॉइंट x एक्सिस पे ले लो, एक y एक्सिस पे ले लो, राइट। सो x एक्सिस की क्या प्रॉपर्टी है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, राइट। ये x एक्सिस की प्रॉपर्टी है, पूरे x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, राइट। तो y की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस y की जगह 0 पुट कर दिए इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो ऑब्वियसली वी राइट द x कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड देन यू राइट द y कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट आपके पास 10 0 आ गया, ठीक, ये मार्क कर देते हैं 10 और 0, x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ही आ गया, ठीक हो गया बेटा। चलो सेकंड जरा सॉल्व कर लेते हैं। ऑन y एक्सिस के ऊपर बेटा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, वी नो दैट, पूरे y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो इक्वेशन के अंदर x की जगह 0 प्लग इन कर दो तो आपके पास क्या आ गया, 0 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू 10 आ गई, राइट। यू राइट द x कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड देन यू राइट द y कोऑर्डिनेट, ठीक। तो सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया 0 10, राइट। तो बिकॉज x 0 है तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा और 0 10 ये, राइट। सो ये बेटा अब आप एक लाइन ड्रॉ कर दो विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, ठीक, ग्रिड बिकॉज बनी हुई है, और पेंसिल से आपने ये लाइन बेटा ड्रॉ कर देनी है, राइट।
सो ये आपकी सारी स्ट्रेट लाइंस बन गई। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक, अच्छा जी, अब जरा हम देखते हैं व्हाट वाज द क्वेश्चन। अब वो कह रहे डिफाइन द रीजन आर, ओके, डिफाइंड बाय दीज इनइक्वालिटीज। ठीक, सो बेटा इसमें विद पेंसिल जाहिर है हमने शेड तो करना है, शेड एंड लेबल रीजन आर। ठीक, हम बाद में शेड करेंगे इस रीजन को, लेकिन अभी इनिशियली टेक्निक किया है टू फाइंड दैट रीजन, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आप पेंसिल लेके बिल्कुल लाइट सा आपने शेड करना है। हम अनवांटेड रीजन को शेड करेंगे। हम किसको शेड करेंगे? इनिशियली हम बेटा अनवांटेड रीजन को शेड करेंगे। ठीक, मैं आपको ये टेक्निक, ये बड़ी यूजफुल टेक्निक है, हम इसको जरा डिस्कस करते हैं। व्हाट डू मीन बाय अनवांटेड रीजन? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक इनइक्वालिटी थी बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, ये आपका वांटेड रीजन है। ठीक, ये आपने डिफाइन करना है, तो हम अनवांटेड रीजन को शेड करते हैं। ठीक, हम अनवांटेड रीजन को शेड करते हैं। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब हम अनवांटेड रीजन हमारा ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक, ये सारा रीजन हमारा अनवांटेड हो जाएगा। ठीक हो गया? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बेटा ये वांटेड रीजन है, तो इसके ऑपोजिट रीजन हमारा सारा अनवांटेड हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली x इज, हम बिकॉज x से रीड करते हैं, x इज लेस देन 8, राइट, ये वांटेड रीजन है, तो ग्रेटर देन 8 ये बेटा हमारा अनवांटेड रीजन हो जाएगा। ठीक, ये सारा का सारा हमारा अनवांटेड रीजन हो गया। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब अगली इनइक्वालिटी पे आ जाते हैं। y इज ग्रेटर देन 5। ठीक, y इज ग्रेटर देन 5, ये वांटेड है, तो अनवांटेड कौन सा हो गया? इसके नीचे वाला सारा लेसर हमारा अनवांटेड हो गया, ये अनवांटेड हो गया, राइट। और बेटा सेकेंड इनइक्वालिटी, y इज, लाइंस हमने ऑलरेडी लिखी हुई, y इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक, तो लेस देन इक्वल टू 10 वांटेड है, हमने अनवांटेड शेड करना है, ये हमारा ऑपोजिट अनवांटेड हमने शेड कर दिया, राइट। नाउ कमिंग टू द लाइन x प्लस वाई, बेटा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक, अब वही कॉन्सेप्ट, लाइन आपके पास है सारी। ठीक बेटा, आप इस लाइन से एक पॉइंट ऊपर ले लो वर्टिकली। ठीक, एक पॉइंट ऊपर, कहीं भी एनीवेयर ऑन द लाइन आप एक पॉइंट ऊपर ले लो और इस लाइन से एक पॉइंट नीचे ले लो, राइट। तो वी कैन क्लियरली सी कि बेटा जो पॉइंट लाइन से ऊपर है उसकी हाइट ज्यादा है, सो ये आपके पास ग्रेटर रीजन है, राइट, लाइन से ऊपर। और लाइन से नीचे वाला रीजन ये लेसर रीजन है, राइट, बिकॉज इसकी हाइट कम है। ठीक, अब यू टेक एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन के एक पॉइंट ऊपर ले लो, एक पॉइंट नीचे ले लो वर्टिकली, तो वी कैन क्लियरली सी जो लाइन से ऊपर वाले पॉइंट है उसकी हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू द पॉइंट जो लाइन से नीचे लाई कर रहा है। सो दैट मींस लाइन के ऊपर वाला ग्रेटर रीजन है। सो ग्रेटर रीजन तो हमें वांटेड रीजन है ना, हमने शेड करना है जो लेसर रीजन है, जो इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है। सो बेटा ये वाला रीजन हम शेड कर देंगे जो लाइन से नीचे लाई कर रहा है, राइट। सो बेटा जो रिमेनिंग रीजन बच गया वो डिफाइन कर रहा है ऑल इनइक्वालिटीज को, राइट। द रिमेनिंग रीजन, वो बेटा रीजन वो है विच इज बीइंग डिफाइंड बाय दीज इनइक्वालिटीज, राइट। तो आई टोल्ड यू द टेक्निक कि बेटा बिल्कुल लाइट पेंसिल से आप जो अनवांटेड रीजन उसको शेड कर देंगे, एट द एंड आपके पास ये वांटेड रीजन बच जाएगा, राइट, ये वांटेड रीजन है। और इसको फिर आप बेटा पेंसिल लेके वो आप इरेजर से अरेज कर देना, और ये फिर बेटा आप पेंसिल से, डार्क पेंसिल से आप ऐसे करके आप इसको शेड कर देंगे, राइट। दैट इज हाउ यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। अदरवाइज अगर आप शुरू से वांटेड रीजन शेड करोगे बेटा, दैट वुड बी वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक, सो मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपको, जैसे दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक, जिसमें यू आर गिवन मल्टीपल इक्वेशंस, तो यहां पर बेटा फिर हम अनवांटेड रीजन को शेड करते हैं, राइट, ताकि वांटेड रीजन बड़ा क्लियरली आपके सामने आ जाए। ठीक, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जरा इसको देखते हैं। अगेन वी हैव अ ग्रिड, बेटा ग्राफ आपके पास है, जस्ट अ सेकेंड, राइट बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली जरा देखते हैं।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ओके, वी हैव अ ग्रिड, इस पे हमने ये ड्रॉ करना है। अगेन बेटा द कॉन्सेप्ट इज सेम, ऑलरेडी हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले लो। सो एक्स एक्सिस की क्या प्रॉपर्टी थी, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, राइट बेटा, वाई जीरो प्लग इन कर दो। सो एज अ रिजल्ट अगर आप वाई जीरो प्लग इन करोगे, ठीक, सो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स प्लस 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू 5। ठीक, सो जीरो मल्टीप्लाई एवरीथिंग इज जीरो, सो एक्स की वैल्यू बेटा 5 आ गई। तो एक पॉइंट आपके पास, यू राइट द एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड देन यू राइट द वाई कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट बेटा आपके पास ये आ गया, राइट। ठीक, सिमिलरली अब वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लो। सो एट वाई एक्सिस आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ठीक, सो इक्वेशन के अंदर अब एक्स की जगह जीरो प्लग इन कर दो और बेटा y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये तो जीरो हो गया, 2y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू बेटा आ गई 5/2 विच इज 2.5, विच इज 2.5। तो बेटा सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या आ गया, ऑब्वियसली यू राइट द x कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड देन यू राइट द y कोऑर्डिनेट 2.5। ठीक, ये दो पॉइंट्स आ गए, यू जस्ट नीड 2 पॉइंट्स टू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन। हम बेटा प्लॉट कर देते हैं, एक 5 0, राइट, एक पॉइंट बेटा आपके पास आ गया 5 और 0, ठीक, और दूसरा पॉइंट आ गया 0 और 2.5, यानी 2 और 3 के बिल्कुल मिडिल में, राइट, ये आपके पास आ गया। तो जस्ट टेक अ रूलर, ठीक, और बेटा रूलर रख के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने प्लॉट कर देनी है, राइट। ये आपके पास लाइन आ गई और इसको बेटा हम लेबल कर लेंगे। डोंट फॉरगेट टू लेबल दैट। वील राइट, ये जो इक्वेशन बेटा आपको गिवन है ये हम यहां पर लिख लेते हैं, x plus 2y is equal to 5, so that it's absolutely clear। ठीक, so you got 2 marks for that। ठीक हो गया, it's very simple। चलो आगे चलते हैं। Shade the region defined by these inequalities and label it R। ठीक, चलो, so x is less than equal to 3। okay, so बेटा once again forget about the inequalities, पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। सो x इज इक्वल टू 3, कौन सी लाइन होगी, ये वाली, अ लाइन दैट कट्स द x एक्सिस एट 3। सो बेटा ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट, ये लाइन है x इज इक्वल टू 3। y इज लेस देन इक्वल टू 4। चलो, सो y इज इक्वल टू 4 कौन सी लाइन है, अ लाइन दैट कट्स द y एक्सिस एट 4। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ठीक, और बेटा ऑब्वियसली एक लाइन बच गई, y इज लेस देन इक्वल टू 2x, राइट। सो ये लाइन बेटा आपके पास है, इसको लेबल कर देते हैं y इज इक्वल टू 2x, राइट, ये वाली जो लाइन आपके पास है। सो लाइन की इक्वेशंस दे आर वेरी क्लियर। अब हम इनइक्वालिटीज पे आ जाते हैं बेटा। अगेन वही कॉन्सेप्ट, हमने अनवांटेड रीजन को बेटा हम शेड करेंगे, राइट, हम अनवांटेड रीजन को, सॉरी, हम अनवांटेड रीजन को बेटा शेड करेंगे, अनवांटेड रीजन, राइट, अनवांटेड रीजन को हम शेड करेंगे इन द स्टार्ट। सो एंड पे हमारे पास वांटेड रीजन आ जाएगा और फिर हम उसको क्लियरली डिफाइन कर देंगे, राइट। सो विद अ लाइट पेंसिल आपने अनवांटेड रीजन को हमने शेड करना है, राइट। सो बेटा हम क्या करेंगे, जरा देख लेते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 3, राइट। सो अनवांटेड रीजन क्या हो गया, ग्रेटर सारा अनवांटेड हो गया, ये ग्रेटर, सॉरी, ये ग्रेटर आपके पास बेटा, ये सारा का सारा जो है ये आपके पास अनवांटेड है, राइट, दिस इज योर अनवांटेड रीजन। ठीक है, y इज लेस देन 4, ये वांटेड है, तो अनवांटेड बेटा कौन सा हो गया, इसके ऊपर वाला, ये सारा अनवांटेड है, राइट। ठीक हो गया, y इज लेस देन 2x। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जिस लाइन की बात हो रही है उस लाइन पे फोकस करना है, राइट, y इज इक्वल टू 2x, फॉरगेट अबाउट द अदर लाइंस। सो इस लाइन के एक कहीं भी एनीवेयर आप यू जस्ट टेक 2 पॉइंट्स, आप एक इस लाइन से नीचे एक पॉइंट ले लो और वर्टिकली बिल्कुल इस लाइन से एक ऊपर पॉइंट ले लो, लाइन के ऊपर लाइन के नीचे। तो बेटा वी कैन क्लियरली सी कि किस पॉइंट की हाइट ज्यादा है, वो ग्रेटर रीजन होगा, राइट, एज कंपेयर टू द अदर पॉइंट। जो पॉइंट लाइन से नीचे लाई कर रहा है, ऑब्वियसली इसकी हाइट कम है, तो लाइन से नीचे बेटा ये लेसर रीजन होगा, राइट। सो हमारी जो वांटेड इनइक्वालिटी है दैट इज y इज लेस देन 2x, यानी इस लाइन से नीचे वाला रीजन वो वांटेड है, ठीक, वो वांटेड है।
हमने किसको शेड करना है? अनवांटेड को। तो बेटा हम शेड कर देंगे अनवांटेड को, राइट। सो हम इस लाइन से ऊपर वाला एरिया शेड कर देंगे, ये वाला सारा एरिया, राइट, ये आप शेड कर देंगे। क्लैरिटी? ठीक हो गया ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं। सो अब वो कह रहा है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो कौन सी लाइन है? फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि विच लाइन इज दैट। ये बेटा लाइन है जो ऑलरेडी हम इसको ड्रॉ कर चुके हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सो ग्रेटर देन 5, अगेन वही कॉन्सेप्ट बेटा, यू टेक एनी 2 पॉइंट्स, एक लाइन से नीचे एक लाइन के ऊपर, जिस लाइन की आपने इनइक्वालिटी को डिफाइन करना है या शेड करना है, राइट। सो ऑब्वियसली जो लाइन से ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है दैट इज ग्रेटर इन हाइट, तो वो ग्रेटर रीजन होगा। और लाइन से जो नीचे लाई कर रहा है ऑब्वियसली उस पॉइंट की हाइट कम होगी, वो लेसर रीजन होगा, राइट। सो आपको इनइक्वालिटी क्या रिक्वायर्ड है? ग्रेटर देन 5। सो हम ऑपोजिट शेड कर रहे हैं, राइट, हम अनवांटेड रीजन को शेड कर रहे हैं। सो बेटा ये क्या हो जाएगा? अनवांटेड रीजन। ऑब्वियसली हम लेसर रीजन को शेड करेंगे, सो ये इस लाइन से नीचे लाई करेगा, लेसर रीजन, राइट, इस लाइन से नीचे लाई करेगा। ये बेटा आपके पास, ये आपने लाइट पेंसिल से आपने एरियाज मार्क कर लेने, ठीक है, सो दैट यू कैन इजीली इरेज दैट। क्योंकि बेटा एग्जामिनर ने हमें क्या क्या एंड पे कि शेड द रीजन डिफाइंड बाय दीज इनइक्वालिटीज एंड लेबल इट आर। सो हमने शेड, ये जो मैंने व्हाइट वाला रीजन है, ठीक, ये जो वांटेड रीजन बीच में बच गया है, हमने बेटा इसी को एंड पे शेड करना है, राइट। सो विद अ पेंसिल हमने इसी रीजन को शेड करना है, राइट, और यहां पर हमने इसको आर लेबल कर देना है, राइट, हमने इसको आर लेबल कर देना है, ठीक। आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक। ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है बेटा कि इफ यू गॉट मल्टीपल इनइक्वालिटीज, आप अनवांटेड रीजन को मार्क कर लो विद लाइट पेंसिल, ताकि आप बड़े आराम से उसको रेस कर सको और यू बड़ा क्लियरली यू कैन गेट द वांटेड रीजन, उसको फिर आप शेड करके यू कैन क्लियरली मार्क दैट। क्लैरिटी बेटा? राइट। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अब तो बेटा बहुत आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी कि बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। ओके जी, in the diagram the equation of the line AC is 7x plus 5y is equal to 35. Okay, write down the 3 inequalities that define the region inside the triangle ABC. Okay, that define the region inside the triangle ABC. हम जरा इसको थोड़ा सा शेड कर लेते हैं कि what exactly is our wanted region, हमारा कौन सा है। ठीक हो गया। इसको बेटा हमने इनइक्वालिटीज हमने लिखनी है जो इस रीजन को डिफाइन करती है, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट बेटा, जैसे मैं कहता हूं कि फॉरगेट अबाउट द इनइक्वालिटीज बेटा, उस रीजन को जितनी लाइंस ने बेटा बाउंड किया हुआ है उन लाइंस की हम इक्वेशंस लिखते हैं। फर्स्ट वी राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, ठीक। अगेन अ परपेंडिकुलर लाइन, अ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक। आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव लर्नड इसकी इक्वेशंस क्या होंगी, अ लाइन दैट कट्स द वाई एक्सिस एट 5, इस लाइन की इक्वेशन होगी y is equal to 5, ठीक। ये बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन दैट कट्स द x एक्सिस एट 4, इस लाइन की इक्वेशन होगी x is equal to 4, राइट। और बेटा थर्ड लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी आपको गिवन है, दैट इज 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, राइट। ये भी आपको इक्वेशन गिवन है, बल्कि इसको हम बेटा जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, 7x प्लस 5y is equal to 35. This is more appropriate. चलो अब क्लैरिटी होगी। अब आपने रीजन डिफाइन करना है, सो वन बाय वन यू जस्ट पिक वन लाइन टर्न बाय टर्न, ठीक। अब इस लाइन पे सिर्फ फोकस करना है, ठीक, y is equal to 5, और इसकी हम इनइक्वालिटी लिखते हैं। वंस अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम, द रीजन विच इज रिक्वायर्ड क्लियरली दिस लाइज बिलो द लाइन, तो यहां पर हाइट डिक्रीज हो रही है, ये लेसर रीजन होगा एज कंपेयर टू दिस लाइन। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, y इज लेस देन इक्वल टू 5, बिकॉज सॉलिड लाइन है, हम इक्वल टू भी लगा देंगे, ठीक। लेसर रीजन के लिए लेस देन आएगा, ठीक, सॉलिड लाइन के लिए इक्वल टू भी। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी होगी। सेकेंड इनइक्वालिटी, नाउ जस्ट फोकस ऑन x इज इक्वल टू 4, राइट। सो x की वैल्यूज इफ यू गो टूवर्ड्स द लेफ्ट, बिकॉज वांटेड रीजन इसके लेफ्ट पे है, डिक्रीज होती है, बिकॉज x अगर आप राइट पे जाए तो इंक्रीज होता है। सो अगेन ये लेसर रीजन है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4, सिर्फ इस लाइन पे फोकस करना है, राइट। सो अगेन x की वैल्यूज बेटा व्हेन यू गो टुवर्ड्स द लेफ्ट ये डिक्रीज होती है, तो अगेन ये लेसर रीजन है, ठीक, डिक्रीज हो रही है वैल्यूज एज यू गो टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो आप क्या लिखेंगे,
इक्वल टू की जगह आप लेस देन इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, ठीक, लेस देन इक्वल टू का साइन पुट कर देंगे इक्वल टू की जगह, दैट्स इट। ओके, 7x मैं इनइक्वालिटी लिख देता हूं +5y, ठीक, आई पुट बॉक्स हेयर और 35। अब इस बॉक्स में मैंने लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ पुट करना है। लेट्स सी, कॉन्सेप्ट बेटा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप यू जस्ट टेक 2 पॉइंट्स, ठीक, आप एक पॉइंट कहीं भी एनीवेयर इन द रीजन, एक पॉइंट बेटा आप लाइन से ऊपर ले लो, एक पॉइंट लाइन से नीचे ले लो, ठीक, वर्टिकली। सो वी कैन क्लियरली सी जो लाइन से ऊपर वाला पॉइंट है एज कंपेयर टू द पॉइंट विच इज बिलो द लाइन, तो ऊपर वाले पॉइंट की हाइट ज्यादा है। सो दैट मीन्स अगर हम इस लाइन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये बिकॉज ये पॉइंट लाइन से ऊपर लाई कर रहा है तो ये ग्रेटर रीजन है, राइट, और जो लाइन से नीचे पॉइंट लाई कर रहा है उसकी हाइट कम है, तो बेटा दैट इज द लेसर रीजन जो लाइन से नीचे लाई कर रहा है, राइट। सो ये जो शेडेड रीजन है ये ग्रेटर रीजन है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, राइट। सो बेटा हम क्या पुट कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक। सो इट वॉज प्रीटी सिंपल, वही कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम बेटा बार बार डिस्कस कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर और यू गॉट ऑल द मार्क्स फॉर दैट। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द लाइन 2y is equal to x plus 4 is drawn on the grid, ठीक। बेटा आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, बेटा अगर कोई लाइन आपको गिवन एंड द इक्वेशन इज नॉट रिटन, बेटा प्लीज डू राइट द इक्वेशन। सो हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2y is equal to x plus 4 ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, फर्स्ट पार्ट, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द लाइन x plus y plus 2 is equal to 0। अगेन बेटा मल्टीपल टाइम्स हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, ये ए का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं बिकॉज वी जस्ट टेक 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक। तो x एक्सिस की क्या प्रॉपर्टी होती है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो यू पुट y is equal to 0 इन द इक्वेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x plus 0 plus 2 is equal to 0, ठीक। सो ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, सो x की वैल्यू -2 आ गई। तो वी राइट द x कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड देन यू राइट द y कोऑर्डिनेट, ठीक। एक पॉइंट आपके पास ये आ गया एंड ऑब्वियसली ऑन y एक्सिस आपके पास बेटा x 0 होता है, ठीक। आप इक्वेशन में x की जगह 0 प्लग इन कर दो x plus y plus 2 में। सो x की जगह 0 पुट किया तो बेटा y की वैल्यू भी -2 आ गई, राइट। सो यू राइट द x कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड देन यू राइट द y कोऑर्डिनेट, ठीक। ये बेटा आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। एक पॉइंट आ गया बेटा -2 एंड 0 और दूसरा पॉइंट आ गया 0 और -2, राइट बेटा, क्लैरिटी। एक पॉइंट आ गया -2 एंड 0, x एक्सिस पे -2 0 और दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे बेटा क्या आ गया 0 एंड x 0 है तो पॉइंट वुड लाई ऑन y एक्सिस और -2, ठीक बेटा। और अब रूलर रख के विद रूलर बेटा आपने बड़ी अच्छी एक स्ट्रेट लाइन आपने प्लॉट करनी है विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। आपने रूलर रख के बिल्कुल ट्राई टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, राइट, ठीक हो गया। इसको आप बेशक एक्सटेंड कर दो आगे की तरफ, राइट। ओके, आगे जरा देखते हैं। द रीजन आर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 इनइक्वालिटीज, ठीक। अच्छा, इसको भी लेबल कर देते हैं, इस लाइन की इक्वेशन को लेबल कर देते हैं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एट द एंड। ये बेटा उसने कहा है x plus y plus 2 is equal to 0, राइट। अब 2 इक्वेशंस आपके पास आ गए, ठीक। द रीजन आर इज डिफाइंड बाय दीज इनइक्वालिटीज, 2y इज ग्रेटर देन x plus 4, ऑलरेडी लाइन हमने मेंशन कर दी, x plus y plus 2 is greater than equal to 0 और बेटा y is less than equal to 2। On the grid shade and label the region R, ठीक हो गया। First thing is first, forget about the inequalities, बेटा पहले लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं, ये लाइन भी ऑलरेडी है, y is less than equal to 2। Forget about the inequality, तो y is equal to 2, ठीक, इक्वल टू 2। आप पहले लाइन ड्रॉ करें। सो y is equal to 2 कौन सी लाइन है, अ लाइन दैट कट्स द y एक्सिस एट 2, राइट। अगेन रूलर के साथ बेटा जस्ट मेक अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, ठीक। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। ये लाइन बेटा आ गई y is equal to 2, राइट। सो ये आपके पास यू गॉट दीज लाइन्स। अब हम रीजन शेड करते हैं, वही जो हमने कॉन्सेप्ट बेटा डिस्कस किया है कि वी शेड द अनवांटेड रीजन,
ठीक, तो वांटेड रीजन एट द एंड आपके पास आ जाएगा, वो क्लियरली हम फिर शेड करके हम उसको डिफाइन कर देंगे। इसमें बेटा कंफ्यूजन नहीं होगी आपके पास, राइट। और बड़ा लाइट आपने मार्क करना है ताकि आप इरेजर से फिर इरेज कर सको। ओके, हम जरा देख लेते हैं। तो बेटा ये आपके पास कौन कौन सी इनइक्वालिटीज है, क्विकली जरा देखते हैं। 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4, राइट। 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, बेटा जिस लाइन की बात हो रही है पहले आप फोकस करो उस लाइन पे। सो 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। ग्रेटर रीजन, यू टेक एनी 2 पॉइंट्स, 1 बिलो द लाइन, 1 अबव द लाइन, एनीवेयर, कहीं पर भी, ठीक। इस लाइन पे फोकस होना चाहिए। सो वी कैन क्लियरली सी बेटा जो लाइन से ऊपर वाला पॉइंट है इसकी हाइट ज्यादा है, तो ये ग्रेटर रीजन है। और एज कंपेयर टू द पॉइंट विच इज बिलो द लाइन, ऑब्वियसली इसकी हाइट कम है, ये लेसर रीजन है, ठीक। सो अबव द लाइन इज द ग्रेटर रीजन, ये हमने डिफाइन कर लिया। सो वांटेड रीजन ग्रेटर रीजन है। हम किसको शेड करेंगे? अनवांटेड रीजन को। हम बेटा इस रीजन को शेड कर देंगे, राइट। ये हमारा सारा रीजन हम इसको शेड कर देंगे, ठीक हो गया। ये पेंसिल से, लाइट पेंसिल से आप मार्क कर देना, ठीक। एक इनइक्वालिटी होगी। कमिंग टू द सेकेंड इनइक्वालिटी, अब जरा देखते हैं सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है। x प्लस वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। पहले तो लाइन कौन सी है, यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, मतलब इसमें आपको क्लैरिटी हो। ओके, दिस इज द लाइन, ठीक। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन वही कॉन्सेप्ट, यू जस्ट टेक 2 पॉइंट्स, एक अबव द लाइन, एक बिलो द लाइन, ठीक। अबव द लाइन ऑब्वियसली हाइट ज्यादा, ये ग्रेटर रीजन है, और बिलो द लाइन एज कंपेयर टू द पॉइंट ये लेसर रीजन है, राइट। सो हमें क्या रिक्वायर्ड है? ग्रेटर देन, तो हम लेसर रीजन को शेड कर देंगे, विच लाइज बिलो द लाइन, विच लाइज बिलो द लाइन, ठीक। हम अनवांटेड रीजन को बेटा शेड कर देंगे। क्लैरिटी, ये अनवांटेड रीजन को मैंने लाइट पेंसिल से मैंने मार्क कर दिया, ठीक, ठीक है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये अनवांटेड रीजन है। और लास्ट इनइक्वालिटी बेटा क्या है? y इज लेस देन 2, ये तो हमें क्लियरली पता है। वी कैन क्लियरली सी लेस देन 2 मींस, पहले तो आप y इज इक्वल टू 2 लाइन शुड बी वेरी क्लियर कि ये कौन सी लाइन है, ठीक। हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। सो इस लाइन से ऑब्वियसली अगेन वही कॉन्सेप्ट, यू टेक एनी 2 पॉइंट्स, अ पॉइंट बिलो द लाइन एंड अ पॉइंट अबव द लाइन, ठीक। सो जो पॉइंट विच इज लाइंग अबव द लाइन, ऑब्वियसली ये ग्रेटर रीजन है, इसकी हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू द पॉइंट विच लाइज बिलो द लाइन, ठीक। ये लेसर रीजन है। लेसर रीजन हमने शेड करना है। सो बेटा हम अनवांटेड रीजन को शेड कर रहे हैं। सो विच लाइज अबव द लाइन, ये अनवांटेड रीजन हमारा, दिस लाइज अबव द लाइन, ये सारा अनवांटेड रीजन है। तो बेटा वी कैन क्लियरली सी कि जो हमारा वांटेड रीजन है वो आपका ये वाला रीजन है, विच इज दिस स्मॉल ट्राइंगल, ठीक। इसको आप बेटा शेड कर दोगे बाद में पेंसिल से, राइट। और ये जो मैंने मार्क किया सारा लाइट ब्लू से, ये बेटा एंड पे, जैसे मैंने कहा था, ये लाइट पेंसिल से आपने मार्क करने रीजन्स, ये आप बाद में इरेज कर दोगे। एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज सेइंग कि ऑन द ग्रिड शेड एंड लेबल द रीजन आर, ठीक। यू विल गॉट 2 मार्क्स फॉर दिस, ठीक। आई होप बेटा बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमने पास पेपर्स के क्वेश्चंस की डिस्कशन कर ली है। सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट्स बेटा स्ट्रांग होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और बेटा अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है। कोई एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन है बेटा, टेल मी।